वो सच्चाई सामने नहीं आई थी, आपकी तरफ से कोई रिएक्शन शायद उस पर नहीं आया था। तो आज एक बार बता दीजिए वो आरोप कितना सही था। देखिए, उनकी कोई बात का कोई मतलब नागौर जो सांसद है वो क्या कहते हैं वो खुद को नहीं पता होता है, और उनको आवेश में क्या कहे जाते हैं उनका अपनी खुद की न तो कोई वाणी में कंट्रोल है, न उनके कहने को कोई आम जन सत्य मानता है। जहाँ तक मेरे बिल का सवाल है, वो करंट बिल था। मेरा बिल मेरे जयपुर निवास का बिल है, और वहाँ सांसद वो मंत्री के निवास का बिल जीएडी के माध्यम से सरकार जमा करती है। जब वो बिल करंट बिल है और उसका जीएडी ने उसमें भी 17 तारीख थी, वो 7 तारीख को ही घोषणा कर रहे हैं कि बिल बाकी है, तो जब बकाया डेट को जमा होगा बिल, ये पहले जमा हो जाएगा बिल को। क्योंकि और भी कई नेताओं के उन्होंने सबूत जारी किए थे कि कोई बकाया एक इंटेंशनली कार्रवाई की जा रही है, नेताओं की जांच की जा रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। हमने सबसे बराबर की कार्रवाई के लिए निर्देश दिए, जिनके भी और भी बकाया हों उन पर भी कार्रवाई करने के लिए कहा है। ऐसा उनका सोचना है, और उनका तो ये शुरू से ही इस तरह की धारणा रही है कि कोई बिल जमा ही मत करो, और ऐसे ही बिजली चलाओ, ऐसे ही अभी ट्रांसफार्मर ले जाओ। इस तरह का जो उनका पुराना जो रवैया रहा है उस पर रोक लगी है। अब वहाँ पर भी लोग, चाहे वो खीमसर हो, नागौर हो, नियमानुसार ट्रांसफार्मर मिलता है, जलता है, पैसे बाकी हैं तो वो क्लियरेंस होता है तब मिलता है। तो निश्चित रूप से ये समानता सब जगह लाए, नागौर में नहीं लाए। वहाँ पर असमानता थी पहले, अब वो सही काम हो रहा है तो उनको लग रहा है कि ये कोई व्यवस्थापूर्ण हो रहा है। ऐसे कोई व्यवस्थापूर्ण कार्रवाई करने के लिए हमारे लिए जहाँ भी जो भी एरिया हो, क्षेत्र, सब में जनता रहती है। जनता, वहाँ की खीमसर की जनता भी हमारी जनता है। उन्होंने भी हमें जिताया है, हमें विधायक दिया है, हम कैसे उसके साथ नाइंसाफ़ी करेंगे जी। ये हम सबको समान रूप से समझते हुए जब हम सरकार में बैठे हैं, तो सरकार में बैठने के बाद हमारे पास आम उपभोक्ता, उसको चाहे वो उच्च वर्ग का हो, निम्न वर्ग का हो, या फिर कोई किसी राजनीतिक दल से संपर्क रखता हो, लेकिन वो एक उपभोक्ता है हमारा, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस नीति पर चलते। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल आवेश में क्या कह जाते हैं, उनकी बात को कोई सत्य नहीं मानता, उनकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता, वो कुछ भी कहते रहते हैं। ये कहना है राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का। हीरालाल नागर भरतपुर आए थे स्वाधीनता दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर। उसके बाद जब वार्ता हुई तो सीधा टारगेट नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल थे। उन्होंने कहा कि हनुमान बेनीवाल ने जो आरोप मुझ पर लगाया था कि 2 लाख रुपए से ज़्यादा मेरे घर का बिजली का बिल पेंडिंग है, ये गलत है। वो करंट बिल था, जयपुर मंत्री निवास का बिल था। ड्यू डेट होने से पहले ही सांसद हनुमान बेनीवाल ने गलत आरोप लगा दिया था, ड्यू डेट पर ही तो बिल भरा जाएगा। अब वह अलग बात है कि मंत्री जी के मंत्री हाउस का था या फिर उनके निजी हाउस का था, वो एक अलग विषय है। लेकिन जिस तरह से हीरालाल नागर हनुमान बेनीवाल पर बरसे, उसकी वजह कई हैं। एक उनका दावा ये भी था कि नागौर ज़िले में हनुमान बेनीवाल, हमेशा उनकी जो धारणा रही वो यह रही कि पूरे ज़िले के लोग बिजली का बिल नहीं भरें, बगैर बिजली का बिल भरे ट्रांसफार्मर ले जाएं, और जो भी पेंडिंग है उसको भी नहीं भरें। ये नागौर ज़िले में सिलसिला हमेशा लगातार रहा, क्योंकि हनुमान बेनीवाल की वजह से लोग बिजली का बिल नहीं भरते थे। इतना डर था सरकार, प्रशासन और बिजली विभाग की टीम में कि किसी का भी बिजली का कनेक्शन काटने की हिम्मत नागौर ज़िले में नहीं हुआ करती थी। ये ऊर्जा मंत्री का कहने का अभिप्राय है। उनका कहना है कि जो डिफ़ॉल्टर हैं, उनका दावा है कि जो डिफ़ॉल्टर हैं राजस्थान में, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों, चाहे वो प्रभावशाली व्यक्ति हो, हमने अधिकारियों को डायरेक्शन दे रखे हैं कि जो डिफ़ॉल्टर हैं, जिनके पेंडिंग है बिल और जो बिल नहीं भर रहे हैं या छीजत कर रहे हैं या चोरी कर रहे हैं, उनके खिलाफ समानता के आधार पर, इक्वलिटी के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें किसी भेदभाव नहीं होना चाहिए कि वह जनप्रतिनिधि, अधिकारी या फिर आम आदमी है। अब मंत्री जी का ये जो दावा है समानता का, समानता के आधार पर कार्रवाई करने का, वो सिर्फ दावा ही फ़िलहाल दिखता है, क्योंकि इस तरह
धरातल पर दिखाई नहीं देती हैं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं, बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं, बहुत सारे ऐसे सरकारी कार्यालय हैं जहां बिजली के बिल कई कई महीनों से बकाया हैं, लाखों में उनकी राशि पेंडिंग बोलती है। लेकिन मंत्री का दावा है कि समानता के आधार पर कार्रवाई करेंगे, वो एक अलग विषय, कब करेंगे। लेकिन हनुमान बेनीवाल पर जो आरोप लगाया है, और पूरा आरोप इस ही घड़ी पर घूमता है कि पूरे नागौर ज़िले में जो बिजली की चोरी छीजत होती थी, लोग जो वहाँ बिल नहीं भरते थे, सरेआम चोरी करते थे, उनको संरक्षण सीधा सीधा सा हनुमान बेनीवाल का ही मिलता था। इसका मतलब ये हुआ कि मंत्री को कहीं ना कहीं एक जहन में हनुमान बेनीवाल हैं और ये टेंशन है कि कार्रवाई आज भी नागौर ज़िले में करें तो कितनी संख्या में करें, ऐसा ना हो कि पाला उल्टा हो जाए। क्योंकि हनुमान बेनीवाल के घर का बिजली का कनेक्शन काटने के बाद फिर एक आह्वान पर कितना बड़ी सभा हुई थी लाखों लोगों की, और फिर मंत्री पर जो आरोप लगाया था कि मंत्री के घर का बिजली का बिल बकाया है, उस पर मंत्री का जवाब नहीं आया था, लेकिन जवाब उन्होंने भरतपुर में आकर के दिया, वो एक अलग बात है। आज राजस्थान में आलम यह है कि ग्रामीण इलाकों में चला जाएं, बिजली कटौती एक बहुत बड़ी समस्या जो थी वो आज भी है। पावर कट एक बहुत बड़ी समस्या है। दिन हो रात हो, जब चाहे बिजली को काट दिया जाता है। ग्रामीण परेशान रहते हैं, खासकर गर्मी उमस के मौसम में तो और ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है। अब मंत्री जो कह रहे हैं कि सारी कुछ जो समस्याएं चल रही हैं उनका समाधान बहुत जल्दी सरकार करने जा रही है, लोगों को राहत मिलेगी। अब कब तक मिलेगी वो एक अलग बात है। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सरकार के प्रतिनिधि, सरकार के नुमाइंदों के जहन में हनुमान बेनीवाल इसलिए भी बैठे होते हैं क्योंकि हनुमान बेनीवाल एक जनाधार वाले नेता हैं। यह हम नहीं, ये साबित करता है उनकी कार्यप्रणाली, क्योंकि जब जब उन्होंने आह्वान किया है तब तक कई कई लाख लोगों की भीड़ की सभा वो कर देते हैं, सरकार को आईना दिखा देते हैं और बता देते हैं कि भैया पंगा मूल मत लीजिए, इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी बड़ी भीड़ हमारे साथ है। और हनुमान बेनीवाल को अब साबित करने की ज़रूरत शायद नहीं है, क्योंकि कई ऐसे मौके आए जब उन्होंने कई लाखों की संख्या में भीड़ को इकट्ठा करके अपना शक्ति प्रदर्शन करके सरकार को दिखा दिया। अब हनुमान बेनीवाल की क्या प्रतिक्रिया आती है इस पूरे मुद्दे पर, जिस तरह से आरोप लगाए हैं हीरालाल नागर ने, मंत्री ने, वो एक अलग बात है। लेकिन आज आलम यह है, 2 वर्ष का शासन बीत चुका है, सरकार का बीतने वाला है, कुछ समय शेष हैं। विकास की, MOUs की, रोज़गार की तमाम तरह की बातें की जा रही हैं, प्राइवेट सेक्टर में रोज़गार, नियुक्ति पत्र। लेकिन ख़ास बात जो ये है, क्योंकि सबसे पिछड़ा हुआ जो इलाका है वो राजस्थान का पूर्वी इलाका है। पूर्वी राजस्थान हमेशा विकास का इंतज़ार करता रहा है, बदकिस्मती रही, इंतज़ार आज भी करना पड़ रहा है। सपने थे कि विकास होगा, अभी भी दावे किए जा रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल 2 वर्ष के शासनकाल में राजस्थान का पूर्वी द्वार भरतपुर ज़िला, डीग ज़िला, धौलपुर, करौली, इस पूरे इलाके को देखें और ख़ासकर भरतपुर की अगर बात करें तो 2 वर्ष के शासनकाल में एक सड़क नहीं बनाई गई है। जो सड़क पहले बनी हुई हैं उनको तोड़ने फोड़ने का काम ज़रूर किया जा रहा है। जहाँ ज़रूरत नहीं है पुल की, वहाँ ओवरब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है शहर के अंदर। जहाँ ज़रूरत है ओवरब्रिज की, जयपुर आगरा नेशनल हाईवे सारस पर, वहाँ का ओवरब्रिज कैंसिल कर दिया गया है। क्या कार्यशैली है वो जनता भी नहीं समझ पा रही है, लेकिन जनता को आज भी लगता है कि 2 वर्ष तो बीत गए, 2.5 या 3 वर्ष का समय अब रहा है, शायद कुछ हो जाए। उम्मीद पर दुनिया कायम है।